दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बहुत ही देसी स्टाइल की चीज़ बनाने जा रहे हैं। आपको पता है मैं आज भखौरी बना रही हूँ। भखौरी हमारे यहाँ बहुत ही टेस्टी तरीके से बनाते हैं और इसको ना हमने इसके लिए 250 ग्राम मसूर की दाल ले ली थी और 250 ग्राम ही चने की दाल ले ली है। इनको हमने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था, अच्छे से धोकर भिगोया था और ये भीग चुके हैं। अब हम इनको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तो मैंने इसमें आधा मसूर की दाल डाली है और आधी ही चने की दाल। अब इनको हम पीसेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अदरक के कुछ टुकड़े डाल देते हैं, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और लहसुन की कुछ कलियां डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और 1 चम्मच साबुत जीरा और साबुत धनिया, ये डाल देंगे और इन सबको डालकर पीस लेंगे। अब इसको हमने पीस लिया है और पीसने के बाद कुछ इस तरह से ये आया है। अब इसको हम निकाल देते हैं। तो अभी हमने आधा ही पीसा था और अभी हमारा आधी दाल बची हुई है, तो उसको और पीस लेते हैं। तो इस तरह से हमने फिर से पीस लिया है। इसमें हमने ना कोई मसाला नहीं डाला क्योंकि सारी चीज़ें हमने पहले बैच में ही डाल दी थी। तो अब हम इसको प्लेन ही पीस लिए हैं और अब इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो कुछ इस तरह से पीसकर हम इसमें डाल रहे हैं स्वादानुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही डालिएगा और इसमें हमने डाल दिया है हल्दी पाउडर और हींग। हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, वैसे ज़रूरत तो नहीं रहती लेकिन हम डाल रहे हैं बहुत ही 1 पिंच करीब मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा। उसको हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने एक पतीला चढ़ा दिया था गैस पर, उसमें पानी डालकर रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है और हमने एक छन्नी में ये छन्नी वाली प्लेट है ना जो, उसमें ग्रीस कर लेते हैं और ग्रीस करने के बाद इस पतीले के ऊपर इसको रख देते हैं। अब हम उस मिश्रण को छोटे-छोटे पीसेस में ऐसे तोड़ देते हैं। ये हमारी भखौरी बन गई है। ये असल में भाप से पकती है ना, इसलिए इसको भखौरी कहते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी होती है, इसमें तेल एकदम नहीं डालते, बहुत ही हेल्दी होती है। तो इसको बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं और इसको बनने में कम से कम 5 से 6 मिनट लगा और हमने खोलकर इसे चेक किया। ये काफ़ी अच्छा बन चुका है। ये भाप में ही पक गया है और भाप से ही पकता है, इसीलिए मैंने बताया ना कि इसे भखौरी बोलते हैं। तो ये अभी मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन गरम है तो ये निकल नहीं रहा है। इसको 2 मिनट के लिए हम ठंडा करेंगे फिर ही निकालेंगे तो ये एकदम निकल आएगा। देखिए कुछ इस तरह से ये 2 मिनट के रेस्ट के बाद ये अच्छे से निकल पा रहा है और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम इसका दूसरा बैच भी बना लेते हैं। तो हमने इसको निकालने के बाद प्लेट में फिर से ग्रीस किया है और उसी पतीले के ऊपर हमने इसको रख दिया है। प्लेट को, जाली वाली प्लेट को, इसको हमने पतीले में रख दिया और फिर से पूरे बैच को तोड़कर अब इसको हमने फिर से ढक दिया है और 5 मिनट बाद इसको फिर से निकाल लेंगे। और अब देखिए हम इसको तड़का देंगे। तो गैस में कढ़ाई चढ़ा दिया और इसमें बहुत कम मात्रा में हमने तेल डाल दिया है और अभी इसमें तड़का दे रहे हैं। सबसे पहले हम डाल देते हैं राई और सफ़ेद तिल। इसको थोड़ा अच्छी मात्रा में डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका।
और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और बाकी चीज़ें हमने सब कुछ इसको पीसते समय ही डाल दिया है, तो अब हम ऊपर से कुछ भी नहीं डालेंगे और इससे हमने इसको तड़का देकर इसे फ्राई कर लेना है। और इस तरह से हमारी बन जाती है भखौरी, और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। और मैंने कहा था ना इसमें नमक कम डालना है, नमक इसलिए कम डालना था क्योंकि मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ चाट मसाला। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और डिश है हमारी, और बहुत ही स्वादिष्ट है, एकदम देसी स्टाइल है। तो आपको ये कैसी लगी, आप ये ट्राई करिएगा और बनाकर खाइएगा। तो ये प्लेट हमारी सर्व के लिए तैयार है। दोस्तों अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ओके, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो पर आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।